आज 5 जनवरी 2023 दिन गुरुवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वर्ष चिकित्सकों के सभी रिक्त पद भरे जाने की उम्मीद। 1456 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। स्वास्थ्य विभाग को इस वर्ष के अंत तक 1456 डॉक्टर मिलने की उम्मीद है। लोक सेवा आयोग से इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। सभी पद भर गए तो प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों के सभी पदों की पूर्ति हो जाएगी। अभी 5099 पदों में से 1090 रिक्त हैं। कुछ चिकित्सा अधिकारियों के विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति की जानी है। इससे कुछ और पद रिक्त होंगे। इस तरह कुल मिलाकर 1456 पदों पर भर्ती शुरू की गई है। यह दूसरी बार है जब इतनी ज्यादा संख्या में चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती निकाली गई है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर्स समिट के लिए इंदौर तैयार। 68 देशों के 2800 प्रवासी भारतीय होंगे शामिल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला इंदौर शहर जनवरी के पहले पखवाड़े में 2 महत्वपूर्ण आयोजनों का साक्षी बनेगा। 8 से 10 जनवरी तक यहां 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 200 प्रमुख उद्योगपति शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेजबानी के साथ ही इंदौर 68 देशों के प्रवासियों राजनेताओं का स्वागत करेगा। 8 जनवरी को युद्ध प्रवासी दिवस से आयोजन की शुरुआत होगी। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली भी पहुंचेंगे। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयोजन में शामिल होंगी। राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करेंगी। हरित योजना तैयार। शहर और जिले में रोपेंगे लाखों पौधे। जंगलों में अंधाधुंध कटाई ने प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ा दी। अब पर्यावरण को सहेजने के लिए योजना तैयार की गई है। इसके अनुसार वन क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाएगा। साथ ही जंगल को हरा भरा करने के लिए पौधारोपण होगा। इसी तरह शहर में भी हरियाली बढ़ाने पर निगम ने ध्यान केंद्रित किया है। शहर में 100 अहिल्या वन तैयार कर हजारों पौधे रोपे जा रहे हैं। बीते साल प्रदेश भर के जंगलों में 50 से अधिक प्रजातियों के 80 लाख पौधे रोपे गए थे, जिसमें अकेले इंदौर वन मंडल में आने वाले वन क्षेत्र में 8 लाख पौधे लगाए। SGSITS इंदौर पढ़ाएगा जलवायु परिवर्तन का पाठ। दुनिया भर के देशों के लिए जलवायु परिवर्तन बड़ा मुद्दा बन चुका है और इससे इसकी स्थिति बेहतर करने के लिए सभी कार्य कर रहे हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए श्री गोविंद राम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने जा रहा है। इसके तहत कॉलेज के विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्थान के कर्मचारियों को पाठ पढ़ाया जाएगा। हर बुधवार संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन के स्थिर करने के उपाय किए जा सकते हैं। खासतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने पर जोर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अमृत सरोवर बनाकर किया जा रहा जल एवं पर्यावरण संरक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल अमृत सरोवर ने प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। आजादी के 75वें वर्ष में लक्ष्य तो एक जिले में 75 सरोवर बनाने का था, लेकिन प्रदेश में इसकी उपयोगिता को देखते हुए 5000 से अधिक अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह सरोवर जल संरक्षण का काम तो करेंगे ही, किसानों की आय बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा। वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मछली पालन और सिंघाड़ा की खेती भी होगी। अब हो सकेंगे कलेक्टर, कमिश्नर सहित 64,000 कर्मचारियों के तबादले। प्रदेश में कलेक्टर, कमिश्नर सहित 64,000 कर्मचारियों के तबादले पर लगा प्रतिबंध आज गुरुवार से हट जाएगा। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य के कारण इस कार्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा था। आज गुरुवार को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद सरकार को तबादला करने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति नहीं लेनी होगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर में प्रस्तावित है। शिवराज सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। धर्मांतरण के खिलाफ कानून पर रोक। उच्चतम न्यायालय ने एक मामले पर सुनवाई के दौरान सहमति जताने के साथ ही कहा कि हर प्रकार के धर्मांतरण को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई, जिसमें जिलाधिकारी को सूचित किए बिना शादी करने वाले अंतर धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोकने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि हर तरह के धर्मांतरण को अवैध नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश शिवराज सरकार को झटके के तौर पर माना जा रहा है।
एमपी के कर्मचारी अधिकारियों के लिए जरूरी निर्देश जारी। राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की हाजिरी जांचने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसका सभी को पालन करना होगा। जो इसका पालन नहीं करेगा उसका वेतन रोक दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल ऐप के जरिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की हाजिरी लगाने का फैसला किया है। एक सप्ताह के अंदर सभी अधिकारियों को इसका अमल करना है। बता दें कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जनों को निर्देश दिए हैं। यात्रियों को जनवरी के इन 5 दिन 2 घंटे पहले पहुंचना होगा एयरपोर्ट। इंदौर में 8 जनवरी से 12 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को और समय को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट में सफर करने वाले अन्य यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वह यात्रा करने से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। दरअसल 8 जनवरी से एयरपोर्ट पर वीआईपी लोगों का आना जाना सबसे ज्यादा रहेगा। ऐसे में अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना न पड़े, इसलिए उन्हें जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 5 दिनों तक एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ सख्ती से जांच करने वाला है, जिसमें काफी समय बर्बाद हो सकता है और आखिरी वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचने से फ्लाइट भी छूट सकती है। इसलिए 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं। इंदौर में शुरू एयरटेल की 5G सर्विस, नहीं बदलना होगी 4G सिम। इंदौर में जियो के बाद अब एयरटेल ने अपनी अत्याधुनिक 5G सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। यह सर्विस कल से ही शुरू कर दी गई है। सभी के फोन में यह सुविधा आज से काम करेगी। 5G सेवा शुरू होने के बाद आपको अच्छी आवाज की गुणवत्ता के साथ स्पीड भी मिलेगी। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जिसके भी फोन में 4G सिम लगी हुई है उसे बदलने की जरूरत नहीं होगी। आप उसी सिम के साथ 5G सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। कर्मचारी अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के लिए काम की खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने सभी कर्मचारियों की अटेंडेंस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में स्वास्थ्य आयुक्त ने आदेश जारी कर दिया है और 1 सप्ताह में इस पर अमल कराने के निर्देश सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन को दिए हैं। दरअसल वर्तमान में मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लगती है। अब चिकित्सा विभाग ने भी सभी कर्मचारियों की अटेंडेंस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लगाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य पात्रता परीक्षा 4 जून को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा 4 जून को आयोजित करवाने की घोषणा कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के अध्ययन महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता में सेट को भी शामिल किया जाता है। बीते दिनों ही पीएससी ने करीब 4000 सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया है। परीक्षा के लिए आवेदन 9 जनवरी से पीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। एडीपीओ भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। 903 उम्मीदवार अगले दौर में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया। ओबीसी आरक्षण के पेज के कारण 2 भागों मुख्य सूची और प्रावधिक में रिजल्ट घोषित किया गया है। दोनों सूचियों में कुल 903 उम्मीदवार शामिल किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थी इंटरव्यू के अगले दौर में शामिल होंगे। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर मेरिट से अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। विदेशियों प्रवासियों को आकर्षित करेगा मांडू उत्सव। उज्जैन में स्काई डाइविंग फेस्टिवल। नए साल का पहला माह मध्य प्रदेश में पर्यटकों और रोमांच प्रेमियों के लिए खास होने वाला है। इस माह प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर, कला, संस्कृति से परिचित होने के साथ मनोरंजन और रोमांच का अनुभव करने का मौका कराएगा। दरअसल प्रदेश में 2 बड़े आयोजन मांडू उत्सव व स्काई डाइविंग फेस्टिवल होने जा रहे हैं। 8 से 10 जनवरी तक इन क्षेत्रों में नहीं चलेगी गाड़ियां। इंदौर में 8 से 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में मेहमानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने एक नया ट्रैफिक प्लान तैयार कर जारी किया है, जिसके मुताबिक इंदौर के कई क्षेत्रों में 8 से 10 जनवरी तक नो व्हीकल जोन रहेगा। इसकी जानकारी ट्रैफिक आला अधिकारी महेश चंद्र जैन द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हमारा लक्ष्य है सुगम, सुरक्षित, सुखद यातायात के नारे को बंद करना। वहीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले मेहमानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यह हमारा एक बड़ा जिम्मा है। इसलिए एक नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। यह ट्रैफिक प्लान सम्मेलन को और खास बनाने में काफी ज्यादा मदद करेगा।
क्रूड ऑयल में $3 की गिरावट, पेट्रोल डीजल पर भी राहत। इंटरनेशनल मार्केट में लगातार क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। ब्रेंट क्रूड में $3 प्रति बैरल और WTI में $2.5 की गिरावट हुई है। भारत में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम भी जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक महानगरों में ईंधन की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। वहीं राजस्थान और हरियाणा में इनके दाम कम हुए हैं। मध्य प्रदेश में 4 जनवरी 2023 को फ्यूल की कीमत स्थिर है। हालांकि कुछ शहर ऐसे हैं जहां हल्की वृद्धि और कुछ में गिरावट भी हुई है। इसी माह में मिलेगी करोड़ों किसानों को सौगात। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 12 करोड़ किसानों का जल्द इंतजार खत्म होने वाला है। अगली किश्त पर एक बार फिर ताजा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोहड़ी और मकर संक्रांति से पहले केंद्र सरकार देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में 13वीं किश्त के 2-2 हजार रुपए खातों में ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि पहले खबर आ रही थी कि 1 जनवरी को पैसा भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा हो न सका। संभावना जताई जा रही कि इसी महीने में किसानों को 13वीं किश्त का लाभ दे दिया जाएगा। रेलवे यात्रियों की हुई बल्ले बल्ले, ट्रेन लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड। अगर आप भी ट्रेन से सफर करने का प्लान बना रहे हैं या फिर आपने टिकट करा रखा है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से सफर करने वालों के लिए बड़ी जानकारी दी गई है। हम कई बार देखते हैं कि ट्रेन लेट हो जाती है और ऐसी स्थिति में टिकट कैंसिल कराने पर भी पैसा कट जाता है। तो अब से आपको इस तरह की स्थिति में टिकट कैंसिल कराने पर पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। होली से पहले सैलरी में होगा बम्पर इजाफा, इतना बढ़ेगा कर्मचारियों का डीए, हो गया कंफर्म। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी नए साल में डीए बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो होली से पहले ही आपकी सैलरी में बम्पर इजाफा होने वाला है। सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक बार फिर से 4% का इजाफा कर सकती है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के जरिए इस बारे में पता चला है। आपको बता दें, सरकार साल में 2 बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। पहली बार इजाफा जनवरी महीने में होता है और दूसरी बार इजाफा जुलाई महीने में किया जाता है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है तो इस समय कर्मचारी अपने डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। नितिन गडकरी की बड़ी घोषणा, इस हाईवे पर चला सकेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक बस, कार, स्कूटर के बारे में तो सब सुन और देख रहे हैं, पर क्या आपने कभी इलेक्ट्रिक हाईवे के बारे में सुना है जिस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़े? सरकार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन का चलन को लेकर काफी जोर दे रही है। तरह तरह से ईवी पॉलिसी लॉन्च हो रही है। ऐसे में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक हाईवे को लेकर बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक घोषणा किया है कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए एक अलग से इलेक्ट्रिक हाईवे का निर्माण करेंगे। इस हाईवे पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही दौड़ेंगी। इलेक्ट्रिक हाईवे देखने में तो आम हाईवे जैसा ही होगा, लेकिन हाईवे के ऊपर तार लगे होंगे। बैंक लॉकर के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक की लापरवाही के परिणाम स्वरूप लॉकर सामग्री के किसी भी नुकसान के मामले में बैंक भुगतान करने के पात्र होंगे। आग लगने या इमारत गिरने के कारण तिजोरी में रखा कीमती सामान लूट लिए जाने या नष्ट हो जाने पर ग्राहक बैंक शुल्क का 100 गुना तक प्राप्त कर सकते हैं। MBBS दाखिले के 10 सालों के भीतर पास करनी होगी नेक्स्ट परीक्षा। MBBS छात्रों के लिए अगले साल से नेशनल एग्जिट टेस्ट आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में नेक्स्ट परीक्षा का मसौदा जारी किया गया है और 30 दिनों के भीतर विभिन्न पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं। मसौदे में कहा गया है कि MBBS की पढ़ाई शुरू करने की अधिकतम 10 साल के भीतर यह टेस्ट पास करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार इसमें विफल रहता है तो फिर उसे कोई और मौका नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में ठिठुरन और बड़ी रिमझिम वर्षा के भी आसार। लगातार चल रही सर्द हवाओं के असर से मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में सर्दी जोर पकड़ने लगी है। शाम ढलते ही जहां ठिठुरन बढ़ने लगी है, वहीं दिन में धूप निकलने के बाद भी सिरहन बनी हुई है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में सबसे कम 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर में रिकॉर्ड किया गया। जबलपुर, बैतूल, मंडला और धार में तीव्र शीत दिन रहा। भोपाल, गुना, ग्वालियर, इंदौर, रायसेन, रतलाम, शिवपुरी, उज्जैन, छतरपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सिवनी एवं उमरिया में शीत दिन रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज गुरुवार को नर्मदापुरम, इंदौर एवं जबलपुर संभाग के महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में कहीं कहीं रिमझिम वर्षा भी हो सकती है। प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है।
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की 4 नंबर इकाई ने बिजली उत्पादन का बनाया कीर्तिमान। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी के विद्युत गृह क्रमांक 4 की 250 क्षमता की 2 इकाइयों द्वारा माह दिसंबर 22 में 370.9 मिलियन यूनिट का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया, जो विद्युत गृह क्रमांक 4 की स्थापना के समय से किसी भी माह का अब तक का सर्वाधिक मासिक उत्पादन है। विद्युत गृह की इकाई क्रमांक 10 से 18 अगस्त 2013 और इकाई क्रमांक 11 से 16 मार्च 2014 को वाणिज्य उत्पादन प्रारंभ हुआ था। कोरोना को लेकर भारत अलर्ट। 24 घंटों में हुए 2 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट। कोरोना की नई लहर के चलते चीन से आ रही तस्वीरें डरा रही है। इस बीच भारत में कोरोना मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 175 नए मामले दर्ज किए गए। देश भर में कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट इस समय 0.09% है, वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.12% है। कोरोना वायरस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220 करोड़ 11 लाख टीके की खुराक, 95 करोड़ 13 लाख सेकेंड डोज और 22 करोड़ 41 लाख बूस्टर डोज दी जा चुकी है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।